HTML एक प्रकार की लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को डिस्क्राइब करने के लिए उपयोग में आती है। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML एक प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज टैग्स से बनी हुई होती है। टैग्स डॉक्यूमेंट के कंटेंट को डिस्क्राइब करता है। डॉक्यूमेंट में HTML टैग्स होते हैं और प्लेन टेक्स्ट भी होता है। HTML डॉक्यूमेंट को वेब पेजेस भी कहा जाता है। चलिए अब HTML टैग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। HTML टैग्स कीवर्ड है और वह एंगल ब्रैकेट के बने हुए होते हैं। मतलब कि पहले लेस देन साइन, फिर टैग का नाम और ग्रेटर देन साइन। HTML टैग्स पेयर में ही बने हुए होते हैं। मतलब कि पहले टैग की शुरुआत और आखिर में टैग का अंत। जो पहले का टैग होता है उसे स्टार्ट टैग कहते हैं और अंत में जो टैग होता है उसको एंड टैग कहते हैं। तो इस प्रकार टैग का उपयोग कंटेंट रखने के लिए होता है। HTML वेब पेजेस बनाने के लिए उपयोग में आता है। तो चलिए HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर देखते हैं। HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत HTML टैग से होती है। इस तरह हम टैग लिख सकते हैं। टैग हमेशा एंगल ब्रैकेट में लिखा जाता है। हर टैग शुरू होता है और अंत में क्लोज भी होता है। हम HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए नोटपैड प्लस प्लस टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर रहे हैं। आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम HTML टैग होगा। उसके बाद हेड टैग आता है। हेड टैग का उपयोग पेज को टाइटल देने के लिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए और स्टाइल्स लिखने के लिए होता है। तो यहाँ मैं पेज को टाइटल दे रहा हूँ। टाइटल लिखने के लिए टाइटल टैग का उपयोग होता है। टाइटल टैग के अंदर आप जो भी कंटेंट लिखना चाहते हैं वह लिख सकते हैं। तो यह टाइटल वेब ब्राउज़र के टाइटल बार में सेट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपके पाथ पर जाए। डॉक्यूमेंट को .html एक्सटेंशन से सेव कर दें। बाद में टाइटल टैग और हेड टैग को पूरा कर दें। पूरा करने के लिए या बैकवर्ड स्लैश का उपयोग एंड टैग पर करें। उसके बाद होती है बॉडी की शुरुआत। बॉडी के अंदर आपके पेज का कंटेंट आएगा। जैसे कि आप कोई टेक्स्ट रखना चाहते हैं, कोई इमेज रखना चाहते हैं या फिर कोई हाइपरलिंक रखना चाहते हैं तो आप बॉडी का उपयोग कर सकते हैं। मैं सिंपल टेक्स्ट लिख रहा हूँ। सो मैं लिख रहा हूँ दिस इज टेक्स्ट। अपने डॉक्यूमेंट को कंट्रोल और S दबा के सेव कर दें। बॉडी को क्लोज करें और अंत में HTML को भी क्लोज करें। चलिए इस डॉक्यूमेंट को अब ब्राउज़र में देखते हैं। अपने .html फाइल को ओपन करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं
हमारा टाइटल सेट हो चुका है, दिस इज पेज, और हमने जो बॉडी में कंटेंट लिखा था वो भी यहाँ आ चुका है, दिस इज अ टेक्स्ट। तो इस तरह से हम HTML डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो आप पैराग्राफ टैग से लिख सकते हैं। पैराग्राफ टैग की शुरुआत P टैग से की जाती है और /P से उसको एंड किया जाता है। जो भी टेक्स्ट आप पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं वह यह कंटेंट के अंदर लिख दें। तो मैं लिख रहा हूँ दिस इज पैराग्राफ। तो यह पैराग्राफ आपके डॉक्यूमेंट में ऐड किया जाएगा। मैं एक दूसरा पैराग्राफ भी लिख रहा हूँ। हर पैराग्राफ एक नई लाइन पे लिखा जाएगा। हेडिंग टैग का उपयोग डॉक्यूमेंट को हेडिंग देने के लिए होता है। हेडिंग 6 प्रकार के हैं, H1, H2, H3, H4 और H6 तक। तो अगर आप बड़ा हेडिंग देना चाहते हैं तो H1 हेडिंग का उपयोग कर सकते हैं और छोटा हेडिंग देने के लिए सबसे छोटा H6 हेडिंग का उपयोग भी कर सकते हैं। चलिए इस डॉक्यूमेंट को हेडिंग देते हैं। मैं H1 में दिस इज हेडिंग लिख रहा हूं और H1 टैग क्लोज कर रहा हूं। मैं H3 हेडिंग भी दे रहा हूं, तो सिर्फ H3 ही मैं चेंज करूंगा और H3 टैग मैंने यहां लिख दिया है। एक और हेडिंग में H6 लिख रहा हूं ताकि हम जान पाए कि H1 और H6 में क्या फ़र्क है। इस डॉक्यूमेंट को Ctrl+S की मदद से सेव करें और आपका डॉक्यूमेंट ब्राउज़र में ओपन करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हेडिंग 1 बड़ा है, हेडिंग 3 उससे छोटा है और हेडिंग 6 कहीं ज़्यादा छोटा है, और यह दो हमने लिखे हुए पैराग्राफ्स है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं बी टैग। बी टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए होता है। यदि इस पैराग्राफ को मैं बोल्ड बनाना चाहूँ तो इस पैराग्राफ को मुझे बी टैग के अंदर लिखना होगा। तो यह पैराग्राफ को मैं बी टैग के अंदर लिख रहा हूँ। जितना टेक्स्ट आप बोल्ड करना चाहते हैं उतना ही टेक्स्ट बी टैग के अंदर लिखें। मैं सिर्फ दिस इज अ पैराग्राफ टेक्स्ट ही बोल्ड करना चाहता हूँ। अब देखते हैं इटैलिक टैग। अगर आप किसी टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आई टैग का उपयोग होता है। जो टेक्स्ट आप इटैलिक में दिखाना चाहते हैं उस टेक्स्ट को आई टैग के अंदर लिखें। और अंत में हम देखते हैं अंडरलाइन यानी यू टैग। यू टैग का उपयोग टेक्स्ट के नीचे लाइन करने के लिए होता है। तो हम हेड टैग के नीचे लाइन करेंगे यू टैग के उपयोग से। तो यह हो गया बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग का परिचय व उपयोग। चलिए इस पेज को रन करते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हेडिंग के नीचे अंडरलाइन आ गई है। हमारा पैराग्राफ का टेक्स्ट बोल्ड हो गया है और दूसरे पैराग्राफ का टेक्स्ट इटालिक हो गया है। एंकर टैग का उपयोग आपके डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक्स रखने के लिए होता है। मतलब कि उस लिंक से आप दूसरे पेज पर जा सकते हैं। ऐसी तरह की लिंक रखने के लिए एंकर टैग उपयोग में आता है। एंकर टैग की शुरुआत ए टैग से होती है और अंत /a से होता है। आप लिंक का जो नाम रखना चाहते हैं वह इस टैग के बीच में लिख दीजिए। मैं गो टू google.com लिखना चाहता हूं। अब आप जिस पेज पर इस लिंक पर क्लिक करते ही अपना ट्रांसफर ले जाना चाहते हैं उसे यहाँ href में एट्रीब्यूट देना होगा। उस लिंक का एड्रेस लिखने के लिए href यानी कि href एट्रीब्यूट का उपयोग होता है। तो href लिखिए, बाद में इज इक्वल टू करें और डबल कोट के अंदर आपके पेज का नाम यहाँ लिख दीजिए। मैं यहाँ www.google.com लिख रहा हूँ। अगर आप अपनी वेबसाइट में से ही कोई पेज को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मतलब दूसरे पेज पर जाना चाहते हैं, तो यहाँ उस पेज का नाम लिख सकते हैं। तो यह हो गया हमारा एंकर टैग। चलिए इस डॉक्यूमेंट को सेव कर दें और आपका डॉक्यूमेंट ओपन करें। तो यहाँ एक लिंक आ गई है जिसमें go to google.com लिखा हुआ है। उस लिंक के नीचे अंडरलाइन है। उस लिंक पर ले जाते ही आपका माउस पॉइंटर बदल जाएगा। चलिए इस लिंक पर क्लिक करते हैं। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप google.com पर चले जाएंगे। तो इस तरह इमेज टैग का उपयोग आपके वेब डॉक्यूमेंट में इमेज ऐड करने के लिए होता है। आप अपनी मनपसंद इमेज आपके डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं और आप अपनी इमेज की हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप अपनी इमेज जिस जगह पर ऐड करना चाहते हैं उस जगह पर इमेज टैग लिखें। इमेज टैग img से लिखा जाता है। इमेज टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको आपकी इमेज का पाथ देना होगा। पाथ देने के लिए सोर्स यानी कि src एट्रीब्यूट का उपयोग होता है। यहाँ जिस जगह आपकी इमेज आपके कंप्यूटर में स्टोर है उस जगह का पाथ लिखें। मेरी इमेज मेरा डॉक्यूमेंट है, वहाँ ही रखी गई हुई है। मेरी इमेज का नाम india.jpg है, तो मैं india.jpg लिख रहा हूँ। अगर आप इमेज की विड्थ और हाइट सेट करना चाहते हैं तो वह आप विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट की मदद से कर सकते हैं। मैं मेरी विड्थ और हाइट 100 पिक्सल रख रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा, इमेज टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप यहाँ ही इमेज टैग को क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इमेज टैग लिख दिया। अब चलिए देखते हैं
कि इमेज टैग कैसे इमेज लाता है और पेज कैसा दिखता है। तो आपके ब्राउज़र में जाए, आपका पेज रिफ्रेश करें, तो हम देख सकते हैं कि हमारी इमेज हमारे पेज में आ चुकी है। अगर आप आपकी इमेज को नई लाइन पे दिखाना चाहते हैं तो BR टैग का उपयोग करें। अगर आप हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो आप हाइट बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने मेरी इमेज नई लाइन पे ले ली है और BR टैग की मदद से यह हो सकता है और मैंने हाइट विड्थ भी बढ़ा दी है। आपके पेज को फिर से रीलोड करें तो हम देख सकते हैं हमारी इमेज बड़ी हो चुकी है और नई लाइन पे आ चुकी है। फ़ॉन्ट टैग का उपयोग अपने टेक्स्ट को विविध तरह से फॉर्मेट करने के लिए होता है। जैसे कि अगर आप आपके टेक्स्ट की साइज़ बढ़ाना चाहते हैं या फिर घटाना चाहते हैं तो आप फ़ॉन्ट टैग का उपयोग कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट टैग की मदद से आपके टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए फ़ॉन्ट टैग के उपयोग से हमारे कई टेक्स्ट को फॉर्मेट करें। सबसे पहले जिस टेक्स्ट को आप फ़ॉन्ट टैग के अंदर लेना चाहते हैं उस टैग को फ़ॉन्ट टैग में लिखें। सबसे पहले मैंने यह फ़ॉन्ट टैग लिखा है। मैं यह दिस इज़ अ पैराग्राफ टेक्स्ट को फ़ॉन्ट टैग में लिखना चाहता हूँ, मतलब कि मैं इसे फॉर्मेट करना चाहता हूँ। जितने टेक्स्ट को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं उतना ही टेक्स्ट फ़ॉन्ट टैग के अंदर लिखें। अब मैं इस टेक्स्ट की साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ। साइज़ बढ़ाने के लिए फ़ॉन्ट टैग के साइज़ एट्रीब्यूट का उपयोग होता है। तो साइज़ एट्रीब्यूट लिखें और इक्वल टू करके जो साइज़ आप देना चाहते हैं वह साइज़ लिख दें। मैंने 25 लिखी है। उसके बाद मैं मेरे फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वह कलर एट्रीब्यूट से कर सकता हूँ। मैं मेरा कलर रेड दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट की साइज़ और कलर चेंज कर सकते हैं और दे सकते हैं। चलिए अब इस पेज को रन करके देखते हैं कि क्या फेरबदली हुई है। तो जिस तरह से आप देखते हैं पैराग्राफ रेड कलर में आ गया है और इसकी साइज भी बढ़ गई है। अगर मार्की टैग का उपयोग आपके टेक्स्ट को अगर आप फ्लोट करवाना चाहते हैं तो होता है। जैसे कि कहीं एडवर्टाइजमेंट में टेक्स्ट राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट जाता हुआ दिखता है। तो इस तरह की इफ़ेक्ट हम मार्की टैग की मदद से दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मार्की टैग का उपयोग कैसे किया जाए। सबसे पहले आप जिस टेक्स्ट को फ्लोट करवाना चाहते हैं वह टेक्स्ट को पसंद करें। जैसे कि मैं इस पूरे टेक्स्ट को फ्लोट करवाना चाहता हूँ। अब इस टेक्स्ट को मार्की टैग के अंदर लिखें। मार्की टैग का स्पेलिंग MARQUE है और अंत में मार्की टैग को क्लोज कर दे। तो यह हो गया हमारा मार्की टैग। चलिए सिर्फ सिंपल मार्की को हम रन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं
हमारा टेक्स्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड जा रहा है। तो यह है मार्की टैग का उपयोग। लेफ्ट साइड में वह टेक्स्ट गायब हो जाएगा और फिर से राइट साइड से यह टेक्स्ट आएगा। अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड अपना टेक्स्ट ले जाना चाहते हैं तो डायरेक्शन एट्रीब्यूट की मदद से आप वह कर सकते हैं। तो डायरेक्शन एट्रीब्यूट मार्की टैग में लिखें और डायरेक्शन में राइट दे दीजिए और फिर से पेज को रिफ्रेश करें। तो डायरेक्शन इज इक्वल टू राइट देने से आपका टेक्स्ट लेफ्ट से राइट साइड जाने लगेगा। तो इस तरह से आप मार्की टैग के उपयोग से अपना टेक्स्ट फ्लोट करवा सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। धन्यवाद।